उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश में जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार है तब से एक बात विपक्षियों को समझनी चाहिए। योगी आदित्यनाथ शायद इशारों में कहते हैं कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। संभल में जो कुछ हुआ उपचुनाव के नतीजों के बाद, उसके बाद संभल की कहानी पहले 1978 तक गई। राज्य सरकार ने कहा कि वो जो 40-46 साल पहले जो दंगा हुआ था संभल में, उसकी जरा फाइलें निकालो, कौन कौन आरोपी थे, उनके पर क्या कार्रवाई हुई थी, जरा रिपोर्ट दो। जब संभल प्रशासन उस रिपोर्ट को खंगालने में जुटा, उसी दौरान 1924 की एक रिपोर्ट, जो रिपोर्ट नेहरू जी ने गांधी जी को इस्लामाबाद जाकर सौंपी थी, उस दौरान भी 1924 में संभल में एक दंगा हुआ था। मुहर्रम और सोमवारी के जुलूस के दौरान, जो सावन में सोमवार का जुलूस निकलता है, उसके दौरान एक दंगा हुआ था, जिस रिपोर्ट 13 पन्ने की रिपोर्ट महात्मा गांधी को नेहरू जी ने दी थी, जिसमें उन्होंने हिंदुओं को पीड़ित और मुसलमानों को बताया था कि मुसलमान वहां हावी हैं, मंदिरों पर हमला किया गया था, एक हिंदू की हत्या कर दी गई थी। ये सब तमाम उस रिपोर्ट्स में है और ये कहानी नई गढ़ रहा है संभल की। और उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब नेहरू जी की भी एंट्री हो गई है। राहुल भाई हमारे साथ है, राहुल भाई खुद पश्चिम से हैं, तो कहानी यही है कि अब पश्चिम में ऐसी ऐसी चीजें आ रही हैं। अब तो चाचा नेहरू की भी एंट्री है। इसको योगी आदित्यनाथ प्रशासन क्या एस्केलेट कर रहा है, या जिन लोगों ने छेड़ा है उनके लिए अब तकलीफ बढ़ती जा रही है? प्रकाश भाई, बात अगर उठी है तो दूर तक जाएगी और अभी की बात नहीं है, 100 साल पहले की बात है। हम 1924 की बात कर रहे हैं, अब 2025 आ गया है। मुझे लग रहा है राहुल भाई, ये जो रिपोर्ट लगातार वायरल हो रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि नेहरू जी ने गांधी जी को बताई थी ये बात, इसमें ये भी बताने की कोशिश है कि भाई जिन लोगों को लगता है कि इस देश का बहुसंख्यक समाज अत्याचार करता है, बहुसंख्यक समाज हमले करता है, बहुसंख्यक समाज ही झगड़े करता है, तो 1924 में ये बात नेहरू जी कह रहे हैं संभल को लेकर कि हिंदू पीड़ित है, और ये बात इस्लामाबाद में बताई जा रही है गांधी जी को। अब देखिए, 100 साल पहले की बात है और उस रिपोर्ट में जो लिखा हुआ है, अभी देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो रिपोर्ट है उस पर जो वहां के डीएम है उनका ये कहना है कि देखिए ये बात सामने आई है, मामला विचाराधीन है, अभी तथ्य कंगाले जाएंगे और जो कुछ भी बात सामने आएगी वो सबके सामने स्पष्ट रूप से पेश की जाएगी। तो मामला विचाराधीन है, लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा, अगर बात उठी है तो कोई ना कोई तो बात है। और खासकर ऐसे मौके पर, अब जब योगी जी ने 1978 के जो दंगे हुए थे उनकी फाइल मंगाई है, उसके बाद में अगर ये रिपोर्ट वायरल हो रही है तो इसके पीछे कोई ना कोई तो बात है। देखिए, इस रिपोर्ट में एक चीज और भी लिखी हुई है कि उस दौरान 1924 में ये जब सावन का जो सोमवार होता है उसे बड़ा पवित्र माना जाता है, तो उसकी शुरुआत थी। और जो मुहर्रम के जो दिन थे, नहीं, सावन का लास्ट सोमवार था और मुहर्रम के शुरुआती दिन थे, उससे पहले तक जो ये जो यात्रा निकाली जाती है उस पर रोक लगाई हुई थी वहां के पुलिस अधिकारियों ने। वो इसलिए क्योंकि वहां के जो पुलिस अधिकारी, जो एसडीओ वहां के बताए जा रहे थे, वो मुस्लिम समाज से आते थे। अच्छा। लगातार वो कोई ना कोई जो मुस्लिम समाज का वहां पर जो एसडीओ है वो वहां पर तैनात था। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि किसी हिंदू समाज का अधिकारी वहां पर नियुक्त किया गया और उसने ये कहा कि भाई अब किसी भी प्रकार की कोई रोक नहीं होगी। देखिए, जिस तरीके से आपका धार्मिक एंगल निकलेगा तो सोमवारी की भी यात्रा होगी, जल चढ़ेगा जी। जिस कारण से क्या हुआ कि जो वहां के मुस्लिम समाज के लोग थे उनमें नाराजगी हुई, और नाराजगी जब हुई तो फिर ये सांप्रदायिक दंगे हुए। अब जब दंगे हुए, देखिए उस समय अंग्रेजों का शासन था। लोग कहते हैं कि बीजेपी करती है, मुस्लिम और हिंदू आरएसएस करती है, संघ करती है। एक बात और समझिए, संघ की स्थापना हुई 1925 में, ये मामला 1924 का, एक साल पहले। और जवाहरलाल नेहरू ये रिपोर्ट दे रहे हैं गांधी जी को। जवाहरलाल नेहरू ना तो बीजेपी के हैं ना संघी थे, ना उस समय मोहन भागवत कांग्रेस में थे। ऐसा भी नहीं था कि नेहरू जी लिख रहे हैं जी, नेहरू जी कह रहे हैं। वो बकायदा 2 दिन रुके भी थे संभल दंगों के दौरान। जो रिपोर्ट लगातार वायरल हो रहा है कि उस दौरान वो बकायदा वहां रुके हैं। उसके बाद जो रिपोर्ट सौंपी थी उसमें हिंदुओं को पीड़ित बताया था। अब एक और चीज उस रिपोर्ट में लिखी हुई है, शायद आप वही कह रहे हैं। हाँ बताइए, मेरे भी वही बात ध्यान में आ गई। उस रिपोर्ट में एक बात और लिखी हुई है। वो बात ये है कि जो
जिस जामा मस्जिद का जो जिक्र किया जा रहा है, जिसका सर्वे होना था या फिर चल रहा था कोर्ट के आदेश पर, उस सर्वे के दौरान वहां पत्थरबाजी की गई। दोबारा से वो जो सांप्रदायिक दंगे जो पहले हो चुके हैं, पहले भी उनको कई दोहराने बार, की उनको कोशिश की दोहराने की एक साजिश रची गई। तो ये सीधा सीधा दर्शाता है कि भाई हुआ क्या था। अब रिपोर्ट में ये लिखा हुआ है कि वो जो मस्जिद है वो पहले पृथ्वीराज चौहान द्वारा बनाया गया एक शानदार मंदिर था। जो अब शहर की बड़ी मस्जिद में तब्दील है। ऐसा इस देश में बहुत सारे धार्मिक स्थल हैं जिनको एक समय में तोड़ा गया, उनका प्रकार बदल दिया गया और धार्मिक वो कहते हैं ना। अब आप एक चीज देखिए, सिंपल सी एक चीज है। अब इस बात को तो आप देखिए, जितना बढ़ावा देंगे उतनी बातें बढ़ेंगी। यानी राहुल और भाई, मुझे ऐसा लगता है संभल ये की समय जामा ऐसा है। मस्जिद, जी, संभल की जामा मस्जिद एक वक्त पे हरिहर मंदिर था। ये बात खुद नेहरू जी की रिपोर्ट में है, जिसका जिक्र है कि भाई उन्होंने महात्मा गांधी को दिया था। अब सवाल ये है कि नेहरू जी, जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं, ना तो वो संघी थे और ना ही वो बीजेपी की पृष्ठभूमि से थे। बीजेपी अस्तित्व में आई 1980 के लगभग में जाकर के, और उससे पहले जनसंघ हुआ करता। जनसंघ। तो देखिए बिल्कुल साफ साफ है और चीजें दिखती हैं। जी, जो बातें आज की जाती हैं कि हिंदू मुस्लिम की जो बात वो बीजेपी करती है या दूसरी पार्टियां हैं वो करती हैं, आरएसएस करती है, विश्व हिंदू परिषद करता है, तो ये तो पहले से ही होता आ रहा है। अरे और भाई, ये अंग्रेजों आपने के धर्म के जमाने आधार से पे, पहले, धर्म के आधार जब पे से देश होता बांट जा दिया रहा है। आपने। अब जितने भी जो मामले हैं विचाराधीन हैं कोर्ट के भीतर। अब आप ये देखिए कि अयोध्या का जो मामला था वो क्या था। जब वहां पर जो तथ्य निकल करके सामने आए, जो कोर्ट में पेश किए गए, उन्हीं के आधार पर तो कोर्ट ने अपना फैसला दिया। अब जितने भी मामले जो सामने आ रहे हैं, वहां की दीवारें चीख चीख कर ये बताती हैं कि वहां क्या था, जहां दीवारें मूल बताती हैं, स्वरूप। भाई साहब दीवारें बताती हैं, संभल में तो खुदाई हो रहा है तो मंदिर निकल जा अब रहा है। देखिए ना, मूल स्वरूप वहां का क्या था, यही तो पूरी की पूरी बात है। इसी बात को लेकर के हंगामा मचा हुआ है, इसी बात से सब डरते हैं, कहते हैं मत खोदिए। इसी बात को लेकर खुदाई अखिलेश रोक यादव जी दीजिए। कहते हैं कि योगी जी का जो आवास है, मुख्यमंत्री आवास, उसके नीचे भी शिवलिंग है, उसकी भी खुदाई करवाइए तो वहां भी शिवलिंग निकलेगा। परिवार वाले कमजोर थे, घर वाले कमजोर थे, तो कभी किसी ने जमीन कब्जा लिया, बेटा पढ़ लिख के बड़ा अफसर बना, तो अब जब अपनी जमीन वापस चाहता है तो लोग कहेंगे नहीं नहीं, वापस मत मांगो। ऐसा थोड़ी होता है। अरे भाई, जो कब्जाया है, अगर अवैध कब्जा है तो वो तो कभी न कभी लौटाना पड़ेगा आपको। और नेहरू जी ने कहा है कि शहर की बड़ी मस्जिद जो है, जो अभी है, जो 1924 का रिपोर्ट है जो उन्होंने गांधी जी को दिया था, उसमें वो कह रहे हैं कि वो पुराने समय में पृथ्वीराज चौहान ने एक मंदिर बनवाया था जो अब शहर की मस्जिद में तब्दील हो गया है। तो संभल में की कहानी में जो खुदाई, रानी की बावड़ी, मंदिर और बिजली चोर, ये सब जो आप देख रहे थे, ये कहानी अब बकायदा चाचा नेहरू तक जा चुकी है। राज्य सरकार ने कहा था कि 1978 में जो संभल राइट्स थे, जहां पर हिंदुओं का पलायन हुआ था, वो रिपोर्ट राज्य सरकार ने मांगा था जिला प्रशासन से। अब संभल में 1924 की उस रिपोर्ट का भी जिक्र होने लगा है, जो रिपोर्ट चाचा नेहरू ने गांधी जी को सौंपी थी। संभल में एक दंगा हुआ था, उसके बाद वो 2 दिन के लिए संभल रुके थे और 13 पन्नों का एक रिपोर्ट बकायदा नेहरू जी ने, नेहरू जी को माफ करिएगा, महात्मा गांधी को सौंपी थी, जिसमें हिंदुओं को पीड़ित और जिस जामा मस्जिद की आज जिक्र हो रही है या कहानी है, उस मस्जिद को पुराना मंदिर बताया था। अब देखिए, कुछ लोग ये कहते हैं कि जो 1978 में जब हमने देखिए प्रकाश भाई पहली बार इस टॉपिक पर बात की थी, तो तब भी मैंने कहा था कि 1978 को हर कोई अब देखिए कटघरे में खड़ा कर रहा है कि भाई उस समय तो इनकी सरकार, जनता पार्टी की सरकार हुआ करती थी, उसमें बीजेपी भी शामिल थी, वो भले ही उत्तर प्रदेश की सरकार हो या फिर भले ही वो देश में चल रही सरकार हो। लेकिन गठबंधन की जो सरकारें कैसी चला करती थी वो आपने और हमने भली भांति देखी हैं। लेकिन ये मामला 1978 का नहीं है, ये उससे भी पहले का मामला है, आजादी आज से से पहले, 100 साल पहले का संघ मामला के है, जन्म से पहले, जिस समय बीजेपी के जन्म से अंग्रेजों पहले, का देश पर मोदी जी, राज योगी हुआ जी की करता जन्म था। से पहले। ना संघ का जन्म हुआ था, ना बीजेपी का जन्म हुआ था, तो ये मामला कब से चलता आ रहा है। लेकिन चलता आ रहा है, हमेशा उस बात को दबाने की कोशिश की गई, समय बीतता चला गया। अब फिर से वो मामला अगर उभर करके सामने आया है, तो अब वो रुकने वाला है नहीं।
संभल केंद्र बिंदु उत्तर प्रदेश की और राजनीति मुझे लग नहीं, रहा है राहुल बल्कि भाई, देश की राजनीति का केंद्र बिंदु बन चुका जिन है। लोगों ने तय किया कि पत्थरबाजी करनी है, पत्थरबाजी होनी चाहिए, या डराया जाए या धमकाया जाए, या जरा योगी आदित्यनाथ के प्रशासन को अपनी ताकत दिखाई जाए, तो संभल की वो पत्थरबाजी उन पत्थरबाजों के और उनके जो आका हैं, उन सबके गले की फांस बन गया है, क्योंकि कहानी अब 1924 तक चली गई है, नेहरू जी तक।